Okay. Today we are going to discuss a very powerful data structure called AVL tree. It's named after the three mathematicians Addison, Velsky and Landis जिन्होंने इन ट्री के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है. ठीक है. सो नाउ ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर, हमारे पास बहुत सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, जैसे कि सिंपल एरे या सिंगल लिंक लिस्ट वगैरह. तो वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हुई कि हमें ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे आना होगा. ट्री डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है कंपेयर टू एनी अदर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, बट स्टिल हम ट्री पे क्यों फोकस करें और वेरियस काइंड्स ऑफ ट्री क्यों इन्वेंट हुए उसके बारे में सोचने के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि अगर सपोज यहाँ पे n नोड्स है, 20 नोड्स है, एंड इफ़ यू हैव टू रीच अ नोड विच इज़ एट द जो डेटा जो है वो 20th पोजीशन पे है, तो यू हैव टू ट्रैवल द एंटायर एरे. ठीक है. और लिंक लिस्ट होता तो वो भी करना पड़ता. सो दैट इज़ ऑर्डर ऑफ एन, एवरेज या वर्स्ट केस बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ एन. लेकिन एक ट्री जो है होता है वो तुम्हें क्या दे सकता है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन. ये एवरेज केस में तुम्हें दे सकता है. बेस्ट केस ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ 1 हो सकता है, एंड ट्री में भी ऑर्डर ऑफ एन हो सकता है. कब? उसके लिए हम एक स्पेशल ट्री जानते हैं. ट्री क्या होता है, ट्री ऐसे वो बनते हैं जिनमें नोड्स होते हैं, उनके लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड इस तरह से. इसे बाइनरी ट्री कहते हैं. अगर हर नोड के पास मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन है उसे बाइनरी ट्री कहते हैं. बाइनरी ट्री इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. कैसे? एक डेटा स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, मिडल में इंफॉर्मेशन रखेंगे, ये लेफ्ट चाइल्ड का लिंक, ये राइट चाइल्ड का लिंक. लेकिन जो जनरल ट्री कहता है वहाँ पे चिल्ड्रन का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. दैट मीन्स एज मैनी चिल्ड्रन एज यू वांट यू कैन हैव. तो उस केस में ये डेटा स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल हो जाता है. एनीवेज, आस्ते आस्ते हम एवीएल ट्री की तरफ आएंगे. एंड नेक्स्ट उसके बाद जो एक स्पेशल ट्री है BST, बाइनरी सर्च ट्री, उसका रिक्वायरमेंट क्या है? वो कहता है कि हर नोड के जो लेफ़्ट में होंगे उसके सब ट्रीज वो सारे उससे छोटे होंगे, एंड राइट में जो भी होंगे वो सारे उससे ग्रेटर होंगे. जैसे कि इस केस में तुम देख सकते हो 10 के लेफ़्ट में 5 है. अच्छा, 5 की यहाँ पे अगर मैंने 11 रख दिया तो ये गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा? 5 से तो ग्रेटर है 11, लेकिन फिर भी कैसे गलत हो गया? क्योंकि जो 10 नोड है उसके लेफ़्ट सब ट्री में कुछ भी उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है. सो इन दैट केस हम देख रहे हैं कि ये वायलेशन हो रहा है. तो बाइनरी सर्च ट्री स्ट्रिक्टली सेज एवरी लेफ्ट सब ट्री कंपोनेंट शुड बी लेस एंड एवरी राइट साइड कंपोनेंट शुड बी ग्रेटर. तो एक ट्री बनाते हैं हम लोग, बाइनरी ट्री. तो अगर मुझे कोई कहे कि इसका बाइनरी ट्री बनाओ तो मैं कैसे बनाऊंगा? 10 ये नोड हो गया, उसके बाद 8 स्मॉलर है तो इट विल कम टू द लेफ्ट. फिर 7 इज़ स्मॉलर देन 10, 7 इज़ स्मॉलर देन 8 अगेन, तो 7 इधर आ गया. एंड देन 4 इज़ स्मॉलर देन 10, स्मॉलर देन 8, स्मॉलर देन 7. सो इस तरह से ये जो ट्री बना, ये बाइनरी ट्री तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, वो जो हमें दे रहे थे ऑर्डर ऑफ लॉग एन, जो ट्रैवलिंग सर्चिंग के लिए जो हमें दिया जा रहा था कॉम्प्लेक्सिटी, वो कॉम्प्लेक्सिटी मेंटेन नहीं हो रहा है. ये एक सिंपल लिंक लिस्ट जैसा ही बन गया. इसे लेफ्ट स्क्यूड ट्री भी कहते हैं. करेक्ट. सो जो बाइनरी सर्च ट्री वो तो परफेक्टली काम कर रहा था, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये स्टैंड आउट हुए. तो अगर मैं इतना कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए राज़ी हूँ तो वो एक ही कंडीशन से है, वो है ये कि मुझे ट्रैवर्सल या सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन, इनके जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उनमें मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए. तो ये तो नहीं कर पा रहा है, और इसी वजह से हमारा जो AVL ट्री है वो केम इनटू एग्जिस्टेंस. AVL ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री पहले तो है, उसे होना पड़ेगा. और देन सेकेंड ऑफ ऑल वो एक हाइट बैलेंस ट्री होता है. हाइट बैलेंस ट्री का मतलब क्या होता है कि सपोज कोई भी एक नोड हो, कोई भी एक ट्री हो, ठीक है, तो वहाँ पे यू नो व्हाट द बैलेंस कैसे फैक्टर डिराइव किया जाता है कि एनी नोड उसके लेफ़्ट मोस्ट जो हाइट है उस हाइट को माइनस राइट. तो ये तो लीफ नोड है, इसका कोई लेफ़्ट एंड राइट नहीं है, तो ये क्या होगा? 0 - 0 विच इज़ 0. यहाँ देखो, इसका ग्रेटेस्ट हाइट तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा. तो इधर लेफ़्ट हाइट क्या है? ग्रेटेस्ट हाइट 1, इधर 2, तो 1 - 2 इज़ -1. Similarly here left height is 1, right height is 1, 1 - 1 is 0, and lastly these are zeros as well. So AVL ट्री जो कहता है वो कहता है जो हाइट बैलेंस होगा वो या तो -1 हो सकता है या 0 हो सकता है या 1, उसके अलावा कुछ नहीं. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक और नोड डाल देता हूँ तो इस ट्री में क्या चेंजेस हो जाते हैं देखते हैं.
ये तो ज़ीरो ही रहेगा। यहाँ पे देखो हाइट कितना है 1, एंड देन यहाँ पे हाइट कितना है 1 2 3, यू हैव टू टेक द मैक्सिमम हाइट। तो 1 - 3 इज़ -2 विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन केस ऑफ AVL ट्री। तो अब जब ऐसा कंडीशन आ गया तो अब क्या करें हम, अब हमें कुछ रोटेशंस करने होंगे इस ट्री को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ ट्री AVL trees will give you always the best structured tree where the balance factor is never less greater than these factors, and वहाँ पे जो तुम्हारा ये जो complexity है वो maintain रहेगा. It guarantees you that you will always get your time complexity in the order of log n, which is better than always order of n. So वहाँ किस तरह के rotations होते हैं क्या, वो example के through देखते हैं. ओके सो 4 तरह के रोटेशंस करने पड़ सकते हैं तुम्हें बैलेंस करने के लिए AVL ट्री. तो सबसे पहला LL, सपोज देयर इज सम डेटा 10 and next data is 8. So if you insert 8, where will you insert? If you follow binary search tree, 8 छोटा है तो इधर आना चाहिए. बैलेंस चेक कर लेते हैं. बैलेंस क्या है इसका, लेफ्ट एंड राइट 0 0 -0 है. इसका क्या है, लेफ्ट इज़ 1, राइट इज़ 0, तो 1 - 0 इज़ 1. सो दिस इज़ 0 and this is +1. So no problem yet. It is a BST first of all. Yes, it is a BST, and also it is an AVL tree. Now if I want to insert 4, where will I insert? 10 इधर है तुम्हारा 8, and then 4 किधर आएगा, इधर आएगा, because it's a BST first of all. Now let's check the balance. 0 - 0 is 0. This is 1 - 0, that is +1, and this one is what, 2 - 0, that is +2. सो हियर बैलेंस बिगड़ चुका है यहाँ पे. तो दिस इज़ द क्रिटिकल नोड. तो यहाँ पे किस वजह से हुआ, इंसर्शन किस तरफ होने की वजह से हुआ, लेफ्ट, फिर लेफ्ट की तरफ. तो इसको ठीक करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक राइट रोटेशन करना पड़ेगा. सिंपल सी बात है. जो सेंटिनल नोड है जो मिडल में है वो मिडल में आ जाएगा, एंड ये ग्रेटर है तो ये राइट साइड की तरफ और ये लेफ्ट साइड. दैट इज़ अगर मुझे इसको सुधारना है तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10. ठीक है. तो जब भी हाइट बिगड़े, तुम क्रिटिकल नोड कहाँ पे हाइट बिगड़ा वहाँ से देखो. वहाँ से देखने के बाद सेंटिनल नोड को एक बार राइट रोटेट करना है, और किस तरह से 10 नीचे आ जाता है, ये 8 ऊपर चला जाता है. इसी तरह से राइट रोटेशन में क्या होता है देखते हैं. अगर किसी ने कहा 10 दे दिया मैंने, एंड देन मैंने मुझे कहा 12 इंसर्ट करो, वेरी गुड, 12 इंसर्ट कर लिया, एंड देन ये अभी भी हाइट बैलेंस्ड है, राइट. नाउ इफ़ आई से 20 इंसर्ट करो तो वो 20 किधर, 12 के राइट साइड में बैठेगा. यहाँ पे भी हाइट बिगड़ चुका है. किसके वजह से, इसके वजह से. सो दैट मीन्स व्हाट हैपन्स, द लेफ्ट हाइट इज़ 0 एंड द राइट हाइट इज़ 2. तो 0 - 2, यहाँ -2 आ गया, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. ये ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये तो ठीक नहीं है. तो किस वजह से तुम्हारा ये हाइट बिगड़ा था, राइट के बाद राइट रोटेशन इंसर्शन होने के वजह से ये हुआ था. तो यहाँ ऑपोजिट काम करना है, यहाँ लेफ्ट की तरह रोटेट करना है. सो व्हाट इज द सेंटिनल नोड, दिस इज अ क्रिटिकल नोड, दिस इज अ सेंटिनल नोड. सो व्हाट हैपन्स, 12 मिडल में आ जाएगा, 10 उसके लेफ्ट में आ जाएगा, एंड 20 उसके राइट में. तुम देख सकते हो यहाँ पे. यहाँ तो हम लोग इंसर्शन करेंगे ग्रेटर बिगर एग्जाम्पल लेके, लेकिन राइट नाउ वी कैन सी दैट दिस बिकम्स हाइट बैलेंस्ड. यहाँ 0 - 0, यहाँ 1 - 1 इज़ 0, यहाँ 0 - 0 इज़ 0. सो दीज आर द 2 रोटेशंस. द अदर 2 रोटेशंस देखते हैं. अब the next 2 rotations, one is LR, L left, फिर right, and then right and left. What happens, let's take an example. Like suppose this is 10, and then we have another node 8, so I have given 8 out here. Then I have another node 9. 9 is smaller than 10, greater than 9, so 9 will sit here. So is the height balanced? This is 0 - 0, this is 0 - 1 is -1, and this is the left height is 2, and this is 0, तो +2. So हाइट बिगड़ा है किस वजह से, एक बार लेफ़्ट फिर राइट करने की वजह से ये हुआ है. तो यहाँ पे 2 स्टेप करना पड़ेगा. पहले तुम्हें इसका पहले लेफ़्ट रोटेट करना होगा. देखो लेफ़्ट राइट ना, लेकिन उल्टा काम करना पड़ेगा. पहले लेफ़्ट रोटेट फिर राइट रोटेट. तो लेफ़्ट रोटेट यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको लेफ़्ट स्क्यूड बना देंगे. लेफ़्ट स्क्यूड मतलब ये क्या होगा, 10, और ये जो 9 है ये लेफ़्ट रोटेट कर जाएगा. ये एक बार लेफ़्ट रोटेट कर जाएगा, दैट इज़ 10, फिर उसके बाद 9 ऊपर, 8 लेफ़्ट की तरफ आ जाएगा. देखो BST का जो प्रॉपर्टी है, जो लेफ़्ट साइड एवरीथिंग शुड बी योर
स्मॉलर, तो वो मेंटेन हो रहा है। हम सिंपली 9 को इधर लाते, अगर 8 के बगल में लेफ़्ट में ले आते 9 को, तो वो हमारा जो BST का जो प्रॉपर्टी है वो वायलेट हो जाता। इसीलिए हमेशा याद रखना कि रोटेशन जब होगा ऐसे, दैट इज़ 9 ऊपर 8 लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा। और इसके बाद देखो ये राइट, नीचे राइट है ना, तो इधर लेफ़्ट रोटेशन करना है, ये लेफ़्ट है ना, इधर राइट रोटेशन करना है। तो राइट रोटेशन अभी अभी सीखा है हमने, क्या होता है, सेंटिनल नोड बीच में आ जाता है, ये इधर हो जाता है, दैट इज़ 9 इधर, 8 इधर रहेगा एंड 10 इधर आ जाएगा। सो दिस इज़ हाउ वी बैलेंस द ट्री। राइट रोटेशन के लिए हम देखते हैं, एक 10 हो गया, फिर 15, फिर हमारा 12। सो यहाँ पे क्या हुआ, पहले राइट देन लेफ्ट। मैंने कहा कि जो उल्टा काम करना पड़ता है ना, एल के टाइम पे हमें एक राइट रोटेशन करना पड़ा, राइट आर के टाइम पे हमें लेफ्ट रोटेशन करना, तो यहाँ ऑपोजिट, पहले राइट रोटेशन करोगे, फिर वही बात क्या करना है हमें, इसको राइट रोटेशन करना है, दैट इज़ ये ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा। देखो 15 ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा, पहले तो हम 10, फिर क्या होगा यहाँ 12 एंड देन 15 आ गया, ये राइट स्क्रूड बन गया। अब हम इसे इसके ऑपोजिट, दैट इज़ लेफ्ट, लेफ्ट मैंने कहा था सेंटिनल बीच में आ जाता है, एंड 10 इधर आ जाएगा एंड 15 इधर आ जाएगा। इस तरह से हमने चारों तरह के रोटेशंस देखे। अब बहुत इजीली हम लोग इंसर्शन एवियल ट्री पे कर पाएंगे। लेट्स चेक आउट विथ एन एग्जांपल। ओके, इंसर्शन एवियल ट्री में बहुतों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, इसलिए मैं इसे थोड़ा इलेबोरेट करूंगा, थोड़ा एग्जांपल बढ़ा लिया हुआ है, मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो 55 इज इट, इट्स ओके नाउ, 55 इज द रूट नाउ, 66 where to put 66, 66 is here, check the balance, this is 0 minus 1 which is minus 1, this 0 minus 0 which is 0, it's perfect, no problem yet. Next is 77. Now what happens, 77 is greater than 55, always start checking from, do not just go and sit कहीं पे, तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए हमें करना क्या है, हमें हमेशा रूट नोट से देखते देखते आना है। तो 77 इज़ ग्रेटर देन 55, इट्स ऑल्सो ग्रेटर देन 66, सो 77 आके यहाँ बैठा। लेकिन क्या बैलेंस ठीक रहा, ये 0 है और इधर 2 है, तो इधर समझ में आ गया, 0 माइनस 2 इज़ माइनस 2, इट इज़ 0 एंड माइनस 1 दिस 0 माइनस 0। सो विच इज़ द नोड दैट मेड द वायलेशन, दिस इज़ द नोड, एंड किसकी वजह से हुआ, योर फर्स्ट आर एंड देन आर, है ना, इस वजह से। तो इसे हमें क्या करना है, एक लेफ्ट रोटेट करना है, सो दैट मीन्स योर ट्री विल बिकम समथिंग लाइक दिस, 66 एंड देन योर 55 विल बी हियर एंड देन 77 विल बी देयर। So these are done. Now 15 is less than 60, this is less than, so 15, let's check out, this is 0 minus 0, this is 1 minus 0 is 1, this is 2 minus 1 is 1, this is 0 minus 0 is 0, it's okay. Now no need to make any changes. Now 11, see this, it is less than 66, less. So do we have any changes here? So let's see, this is 0 minus 0 is 0, and this is 1 minus 0 is 1, and this one is 2 minus 0 is 2, this is 3 minus 1 which is also 2, now this is 0. So now you will have to change this sentinel, this critical node, इसको पहले ठीक करो। अगर ऊपर वाला ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते तो गुड, नहीं तो हमें वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ किस वजह से, यहाँ लेफ्ट एंड लेफ्ट इंसर्शन की वजह से हुआ है, तो हमें क्या करना है, राइट नोट को राइट रोटेशन करना है, याद होगा 66, एंड देन राइट रोटेशन करने से क्या होगा, सेंटिनल नोड बीच में आ जाता है, 15 एंड देन what we have 11 out here and then 55 out here. So एंड इधर 77 है, देखते हैं कि ऊपर वाले नोड का भी हाइट आई मीन बैलेंस फैक्टर ठीक हुआ है कि नहीं। ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, दिस इज़ 2 माइनस 1 विच इज़ 1 एंड दिस इज़ 0। सो एक को ठीक किया तो दूसरा ऑटोमेटिक ठीक हो गया, सो वी नीड नॉट टू वरी नाउ 33, लेट्स गो, 66 से छोटा है, 15 से ग्रेटर है, 55 से स्मॉलर है, तो विच इज़ 33। Now let's check out this thing, this is 0, this is 1 and this is 0 again, this is 1 minus 2, 1 minus 2, that is our इधर 1 है, इधर 2 है, तो माइनस 1, और इधर क्या है, 1 2 3 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 विच इज़ 2,
and this is 0. So now where is the problem? Here is the problem. So for what did this happen? Critical node ye hai. So this is your left, and then this is the right. So what you need to do is first make a you'll have to make a left rotation, and then we will let me draw this for you and then come back. तो जब हमने यहाँ पे लेफ़्ट रोटेशन किया तो ये क्या होगा कि यहाँ पे जो लेफ़्ट रोटेशन होगा तो ये 15 नीचे की तरफ आएगा, तुम्हारा 55 ऊपर चला जाएगा, और जो 55 का जो चाइल्ड है वो तुम्हारे 15 से ग्रेटर है, इसीलिए इधर आ जाएगा, करेक्ट। एंड देन उसके बाद हमें एक ये लेफ़्ट रोटेशन कर लिया, अब हमें एक राइट रोटेशन करना है, इस नोड को राइट रोटेशन करना है। तो 55 को राइट रोटेट किया तो वो आ जाएगा 55, एंड देन 66 इधर, एंड 77 हियर, एंड सिमिलरली 55 ऊपर चला गया तो उसका जो है इधर 15, एंड देन इधर 33, एंड इधर 11. सो दिस इज़ हाउ rotation takes place. Now let's talk about the deletion in BST, in AVL tree. Okay, so now we will delete nodes from AVL tree. So I've taken an example. I've taken any AVL tree. It is height balance, you can check it out. So now I'm asked to delete 4, 3 and 8 one by one. तो बाइनरी सर्च ट्री का जो डिलीशन के रूल्स थे वो यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं. इफ़ यू वांट टू डिलीट एनी नोड विच डू नॉट हैव एनी चिल्ड्रन, जस्ट सिंपली डिलीट इट, just cross it. If you need to delete someone which has a single child, then what do you need to do is you take that child and place it in its place. लेकिन अगर किसी नोड का अगर ऐसा नोड को डिलीट करना है जिसके 2 चाइल्ड हैं, तो फिर हमें उसका इन ऑर्डर सक्सेसर या उसका इन ऑर्डर प्रीडिसेसर निकालना पड़ता है, और उस प्रीडिसेसर को उसके जगह पे लाना पड़ता है, ठीक है, डिलीट करके. ऑलराइट, सो लेट्स चेक इट आउट. We are asked to delete 4 first of all. So let's delete 4 from us. Since 4 do not have any children, so we can simply just delete it and check it out. 5, 3, 2 and 1, and we see you can see that the height has been disbalanced. So what do? We just check out where is the critical node. Now here it's 0, it's +1, it's +2, and this is 1, 2, 3, 1, 2, 3, it's 0. So here is the critical node. I can see this is left, so I will make a right rotation, so it will become something like this, 5, and then this will become right rotation. So 2 will come here, 3 will go this side, and 1 will go here. इसी तरह से 8, 7, 6 and so and so. All right, so now if I am asked to delete 3, okay, 3 can be easily deleted, and we know how to do this thing. All right, so let me not delete 3, instead let me delete 8. So where is 8? Here is the 8. 8 is this one. So what do we need to do? We have to find out the in order successor, and you know in binary search tree ascending order में मिलेगा in order successor. So what is the in order successor of 8? It is 9. 9 do not have any child, so you can simply delete it and place it here in this scenario. And do we see any changes in the balance? This is 0, this is +1, this is 0, this is -1, this is 0, and the rest are unchanged. So no need to do. But अगर height balance बिगड़ गया होता, then हमें कुछ changes करके उनको ठीक करना पड़ता, देखना पड़ता, LL हुआ है, LR हुआ है, इस तरह से देख के फिर. So this was all about AVL tree. In the upcoming video we are going to discuss red and black tree, which is a bit complex than AVL tree, but of course it must have some advantage, जिसके लिए हम red and black tree पढ़ेंगे, and वहाँ पे these kind of rotations are very much involved, and BST के भी ideas वहाँ चाहिए, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया to have an idea about this first. Okay.